कृपालेशमासाद्य मूको वाचस्पति यति विद्या गुरुर्विश्वनाथः सने लक्ष्यं प्रपूरयेत्। मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालांकितशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंच पर विराजमान हमारे सभी अनुकल्प वंदनीय आचार्यगण, हमारे सम्मुख अग्रिम पंक्ति में उपस्थित हमारे सभी वंदनीय आचार्यगण, पूर्व वर्तमान इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समस्त यशस्वी विद्यार्थीगण, आज का जो विषय है, मुख्य विषय तो वैदिक विज्ञान के विविध आयाम, ये संगोष्ठी का मुख्य शीर्षक है। वैदिक विज्ञान के विविध आयाम, और इस सत्र का जो विषय था वो वेद तथा उपवेदों की उपादेयता और वैज्ञानिक विमर्श। हमारे वक्ताओं में 7 वक्ता अपने अपने अधीत विषय पर बहुत ही सुंदर उपस्थापन किया, मन आह्लादित हो गया। एक बात कहनी है जो प्रत्येक भारतवासी को कहना चाहिए और प्रत्येक भारतवासी को इस पर गर्व होना चाहिए कि भारत का यह यश है कि वेद का प्राकट्य भारत भूमि में हुआ। यह सौभाग्य केवल भारत वसुंधरा को प्राप्त है कि यहाँ वेद है, और वेद को जानने के लिए भारत का प्रत्येक बच्चा उसका अधिकारी है। प्रत्येक भारतवासी को यह अधिकार है कि वेद में क्या है वो हम जानें। आज जो सरकारी बल से यह बतलाने की कोशिश की जा रही है कि वेद में क्या है उसको जानना चाहिए, यह इसलिए ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई प्रभाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, जबकि प्राचीन काल में प्रत्येक भारतीय किसी न किसी गुरुकुल के माध्यम से, अपने कुलगुरु और पुरोहित के माध्यम से, अपने आचार्य के माध्यम से वेद को जान लेता था। आज 10 मिनट के इस वक्तव्य में हमें आपको ये बतलाना है कि वस्तुतः वेद में जो विज्ञान है उसी का नाम वैदिक विज्ञान है, और उपवेद में जो विज्ञान है, उपवेद की अभी चर्चा हुई है। वेद 4 हैं तो उसके उपवेद भी 4 हैं। वेद में निहित जो ज्ञान है वो वैदिक विज्ञान है, उपवेद में जो निहित ज्ञान है या विज्ञान है वह औपवैदिक विज्ञान है। मुख्य विषय वैदिक विज्ञान है, तो हम वेद की परंपरा को पहले जानें। वेद की परंपरा शुरू होती है ब्रह्मा से। ब्रह्मा को वेद, ब्रह्मा माने सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता को वेद कहाँ से प्राप्त होता है? वेद ही हमको बतलाता है कि यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। वह परमात्मा इस संसार को बनाने के पहले ज्ञान स्वरूप है, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। उसके लिए कहीं से ज्ञान लाने की जरूरत नहीं है। वह जब सृष्टि की कामना करता है तो अपने नाभ कमल से अपने आप को ही ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न करता है, और ब्रह्मा को वह ज्ञान रहित करता है, प्रेषित करता है। उसके हृदय में अपने हृदय का ज्ञान संप्रेषित कर देता है। बच्चों, वेद का विज्ञान वेद में यदि निहित है तो वेद को जानने वाला जो प्रथम ऋषि होगा वह वेद के विज्ञान का यदि संकेत करता है तो हमें पहले उस संकेत का अन्वेषण करना चाहिए। तो वेद की परंपरा यदि ब्रह्मा से है
तो ब्रह्मा ने सबसे पहले 4 पुत्रों को, मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सृष्टि के पहले मानस पुत्र हैं ब्रह्मा के, जो उत्पन्न होते ही ब्रह्मनिष्ठ हैं और सृष्टि में सबसे पहले हैं, सबके पूर्वज हैं। लेकिन इनको काल बाधित नहीं करता, इनको काल बाधित नहीं करता, इसलिए कि अतः काल समादिष्टा जरा जुष्मान न बाधते, वेदव्यास लिखते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, निरंतर हरि स्मरण में ही लगे रहते हैं, इसलिए इनको काल बाधित नहीं करता है, ये जरा इनमें दिखाई नहीं पड़ती। तो ये क्या है कि सदैव 5 वर्ष के बालक जैसे ही लगते हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वजामपि पूर्वेशामपि पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, ये 5 वर्ष के। इनसे जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें जो वेद की श्रृंखला आई वो महर्षि वशिष्ठ से आई। ब्रह्मा के मानस 10 पुत्रों में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता और देवर्षि नारद। बच्चों, हम विज्ञान ढूंढने चले हैं, वेद में विज्ञान कहाँ है, बस उस तथ्य को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि यदि ब्रह्मा से वेद वशिष्ठ को मिलता है तो वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को मिला, शक्ति के पुत्र पराशर को मिला, पराशर के पुत्र वेद व्यास नहीं, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास क्यों कहा गया? क्योंकि एक एव पुरा वेदः तम चतुर्धा व्यकल्पयत्। जो वेद ब्रह्मा के द्वारा कहां तक? कृष्ण द्वैपायन तक आया था। कृष्ण द्वैपायन ने उस एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। उनका दूसरा विधान क्या हो गया? वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन ही वेदव्यास हो गए। अब हम ये कहना चाहते हैं कि यदि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ऋषि हैं, महर्षि हैं, परमर्षि हैं, यह यदि संकेत करते हैं कि देखो वैदिक विज्ञान यहाँ है, तो आज के चिंतकों को, आज के अन्वेषकों को, आज के वैज्ञानिकों को वेद के उस विज्ञान की गवेषणा करनी चाहिए। अब हम संकेत करते हैं, भगवान वेदव्यास ने कहा कि हमने वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किसके आधार पर किया? यज्ञ संस्कृति के आधार पर किया। यज्ञ में जो हौत्र था वो ऋग्वेद हुआ, जो आध्वर्य था वो यजुर्वेद हुआ, जो औदगात्र था वो सामवेद हुआ, और जो ब्राह्म कर्म था वो अथर्ववेद हुआ। तो यज्ञ संस्कृति के आधार पर उन्होंने विभाजन किया। और अब बताते हैं कि वेदव्यास ने कहा कि हमने वेद के रहस्य को महाभारत में, पुराणों में बहुत ही सरल रीति से आख्यान के माध्यम से बतला दिया है। क्या बतलाया है? तत्कथासु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। श्लोक श्लोक में, पद पद में हमने वेद के अर्थ को ही बतलाया है। और भारत व्यपदेशेन, महाभारत के बहाने हमने आम्नायर्थस्य दर्शितः, आम्नाय का जो अर्थ है उसको दिखला दिया है। केवल एक बिंदु आपके सामने रखते हैं कि जिस वेद विद्या का, जिस वेद विद्या का प्रस्थान ब्रह्मा से लेकर के कृष्ण द्वैपायन को पाया, ब्रह्मा के उन्हीं मानस पुत्रों में एक भृगु हैं, जिनके पुत्र हैं शुक्राचार्य। अभी शुक्राचार्य की बड़ी चर्चा हुई है। और एक मानस पुत्र है अंगिरा,
जिसके पुत्र हैं बृहस्पति। ब्रह्मा के द्वारा जो वेद विद्या भृगु को दी गई है वही वेद विद्या महर्षि अंगिरा को भी दी गई है, लेकिन महर्षि अंगिरा ने अपने तपस्या से उस विशिष्ट वैदिक विज्ञान को ढूंढा जो भृगु के पास नहीं है, और भृगु ने अपनी तपस्या से वो विशिष्ट विज्ञान ढूंढा जो अंगिरा के पास नहीं है। अब क्या है अंगिरा के पास? और अंगिरा के पुत्र हैं बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हुए। बच्चों को बतलाना चाहते हैं कि प्रायः देवता और असुरों में संग्राम होने की चर्चा हमारे शास्त्रों में है। देवाश्चासुराश्च उभये प्राजापत्याः प्रस्पधिरे, ब्राह्मण कहता है। दोनों प्रजापति के पुत्र हैं और प्रायः दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जो अंगिरा के पुत्र हैं, और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जो भृगु के पुत्र हैं। लेकिन भृगु के पुत्र शुक्राचार्य के पास वह विद्या है जिसका नाम है संजीवनी विद्या, जो मृत को जीवित करने का सामर्थ्य रखती है। और अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उनके पास यह विद्या नहीं है। तो बृहस्पति अपने पुत्र कच्छ को किसके आश्रम में भेजते हैं? शुक्राचार्य के। शुक्राचार्य का जो गुरुकुल है उस आश्रम में संजीवनी विद्या ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। वैदिक विज्ञान की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जिस समय कच्छ जो बृहस्पति के पुत्र हैं शुक्राचार्य के आश्रम में आते हैं, तो दैत्यों को यह जानकारी हो जाती है कि ये बृहस्पति के पुत्र हैं और हमारे गुरुजी से विद्या ग्रहण करने के लिए आते हैं। गुरुकुल में ब्रह्मचारी कच्छ ने अपने गुरुजी की बहुत सेवा की, और गुरुजी प्रसन्न भी हो गए कि अब इनको हम मृत संजीवनी विद्या दे सकते हैं, इस विद्या के ये पात्र हैं। लेकिन बच्चों, द्वेष के कारण दैत्यों ने उस बृहस्पति के पुत्र कच्छ का वध कर दिया, और वध करके उनके शरीर को अंग भंग करके जंगल में डाल दिया। उस शुक्राचार्य की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवयानी। देवयानी और कच्छ दोनों समवयस्क थे। गुरुकुल में साथ रहने के कारण भाई और बहन का संबंध था। तो जिस समय दैत्यों ने कच्छ का वध कर दिया और सायंकाल कच्छ आश्रम में नहीं लौटे, तो देवयानी को सबसे पहले चिंता हुई और उन्होंने अपने पिताजी से कहा। पिताजी माने शुक्राचार्य, उन्होंने देखा कि सायंकाल हो गया, अब रात्रि होने वाली है, अभी तक जो है कच्छ को लौट आना चाहिए था, कच्छ नहीं आया। तो उन्होंने अपने योग विद्या से देखा कि अरे उसका तो जो है शरीर अंग भंग करके फेंक दिया गया है। तो बच्चों, उन्होंने अपने विद्या का प्रयोग किया। किस विद्या का? मृत संजीवनी विद्या का। आज हम यही ध्यान दिलाना चाहते हैं कि वैदिक विज्ञान जहां तक पहुंचा है, वहां तक क्या आधुनिक विज्ञान पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। तो पहुंचने के लिए कोशिश करना चाहिए। वेद के अवदान को, आधुनिक विज्ञान को देखना चाहिए कि वेद का विज्ञान क्या है। उस कच्छ को जो काट करके फेंक दिया गया था, मृत संजीवनी विद्या के आधार पर वो पुनः जीवित हो गया और सशरीर आश्रम में लौट आया। ये हम नहीं कह रहे हैं, महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं। जो महर्षि वेदव्यास वेद के विभाजन के कारण वेदव्यास कहे जाते हैं, उनका जो चिंतन है, उनका जो अनुसंधान है, वह हमारे लिए उपादेय है, हमारे लिए पाथेय है। यदि उस विज्ञान तक हम पहुंचते हैं, और इतना ही नहीं, जब असुरों को यह मालूम हो गया कि हमारे गुरुजी ने बृहस्पति के पुत्र को जीवित कर दिया, तो फिर दूसरी बार
दैत्यों ने पुनः कच्छ का वध किया। और अब की बार क्या किया कि कच्छ का वध करके कहीं उनका अंग भंग जो है जंगल में फेंका नहीं, उनके सारे अंगों को जला करके राख कर दिया और राख करके उसकी एक छोटी मुट्ठी का भस्म सोम रस में मिला दिया और उस सोम रस को महर्षि शुक्राचार्य को ही समर्पित कर दिया। प्रभु आपके लिए ये है, और शुक्राचार्य जी ने उनको उसको पी भी लिया। अब जब चिंता हुई देवयानी को कि अभी तक कच्छ नहीं आया, तो शुक्राचार्य ने फिर जो है अपने योग विद्या से देखा कि अरे इस बार तो दैत्यों ने उसका वध करके उसका राख बना करके सोम रस में मिला करके हमारे ही उदर में स्थापित कर दिया है। बच्चों, हम ये कहना चाहते हैं कि वेदव्यास ये लिखते हैं कि स्वयं शुक्राचार्य जिनके उदर में परमाणु के रूप में पहुंच चुके हैं कच्छ, उस कच्छ को, बृहस्पति के पुत्र कच्छ को अपने उदरस्थ होने के कारण उन्होंने पुत्र माना, और उदरस्थ होने पर भी उन्होंने संजीवनी विद्या उस कच्छ को उदरस्थ स्थिति में ही दिया और उनसे ये कहा कि देखो, तुम उदर के बाहर तभी आ सकते हो जब मेरा उदर विदीर्ण कर दो। मेरा उदर विदीर्ण करने के उपरांत उसी संजीवनी विद्या से पुनः तुम मुझे संजीवित करोगे। और ध्यान देना, इस विद्या को तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। तो हम ये आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे पौराणिक वाङ्मय में जो वेद विज्ञान का ही एक विस्तार है, एक आयाम है। हम वैदिक विज्ञान के आयाम पर चर्चा कर रहे हैं, तो वैदिक विज्ञान का आयाम जो पौराणिक वाङ्मय है, जो महर्षि वेदव्यास का ही है, वहां उदरस्थ उस परमाणु भूत कच्छ को मृत संजीवनी विद्या के बल से पुनः सशरीर जीवित कर देना, यह जो वैदिक विज्ञान की अनोखी कला थी उस समय ऋषियों महर्षियों के पास, वह आज हमारे लिए अनुसंधेय है, हमारे लिए चिंतनीय है। हम इन्हीं बातों को कह करके, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे, राजा जुवनास्य के यहाँ एक बालक पैदा होता है जिसका नाम मानधाता है। यज्ञ के समय में वो यज्ञ का अभिमंत्रित जल पी लेते हैं। जो अभिमंत्रित जल उत्कृष्ट यज्ञ में महाराजा जुवनास्य के धर्मपत्नी को पिलाया जाना था, रात्रि में भगवान की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से पिपासातुर होकर के, अत्यंत पिपासु होकर के वो अभिमंत्रित जल जो ऋषियों ने रखा था उसी को जो है पी लेते हैं। और वो अभिमंत्रित जल तो पुत्रेष्ट यज्ञ का था, पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से था। तो महाराज जुवनास्य का दक्षिण कुक्ष भारी हो गया, और जब ऋषियों ने कहा कि आपने अभिमंत्रित जल पिया है, वह आपके दक्षिण कुक्ष में पुत्र के रूप में उपस्थित है। आज हमारे ज्योतिष के विज्ञान ये बताते हैं कि जब गर्भस्थ शिशु का पहचान किया जाता है ज्योतिष विद्या के द्वारा, तो दक्षिण का भाग पुत्र के लिए होता है और वाम का भाग, वाम कुक्षी, वो कन्या के लिए होता है। हमारे आयुर्वेद के विज्ञानी नाड़ी परीक्षण के द्वारा ये बता देते थे कि दक्षिण स्वर के कारण तुम्हारे अंदर पुत्र ही होगा और वाम स्वर के कारण तुम्हारे अंदर कन्या ही होगा। ये विज्ञान कहाँ चला गया? उस विज्ञान तक आधुनिक विज्ञान पहुंचे। इन्हीं नम्र निवेदन के साथ और आप सभी लोगों की मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय